पीछे से रिवीजन भी करते चलो। आज बात कर लेते हैं रिवीजन में वली दक्नी। वली दक्नी का अगर पूछा जाए पैदाइश कब हुई तो 1668 में हुई थी, पता है। औरंगाबाद में हुई थी। इनके वालिद का क्या नाम था? शरीफ मोहम्मद। इनकी वफ़ात कब हुई थी? 1720 में। इस तरह से इनकी कुल्लियात सबसे पहले किसने मुरत्तिब की है तो नूरुल हसन हाशमी ने मुरत्तिब की है 1989 में। ये भी याद रखना। इसका अगर पूछा जाए इनकी कुल्लियात का पेशे लफ्ज़ किसने लिखा है तो ये महमूद इलाही ने लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर पूछा जाए वली की ज़बान किसका मजमून है तो आप बता सकते हैं अब्दुल सत्तार सिद्दीकी का। कोई वली कोई कुल्लियात जो है उस कुल्लियात में उनका पहला शेर कौन सा है तो शेर आपको याद होना चाहिए, कीता हूँ मैं उसके तेरे नानों को मैं वर्दे ज़बां का। ये वाला जो शेर है वो आपको पूरा याद कर लेना चाहिए। अगर ये अगर आपसे पूछा जाता है कि वली ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं तो 3 मसनवियाँ लिखी हैं। कौन कौन सी मसनवी लिखी हैं तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए जो है इलाही दिल पर्दे इश्क दाग का, और ये वाली मसनवी है। इसके बाद एक और इन्होंने मसनवी लिखी थी जिसमें जो है दर फिराक गुजरात के नाम से लिखी हुई मसनवी है, और एक जो है इन्होंने दर तारीफ शह सूरत मसनवी लिखी थी। तो ये भी आपको याद रख लेना। इसके बाद में अगर पूछा जाता है कि वली की शायरी में किस के शागिर्द थे, यानी ये शागिर्दी इन्होंने किसकी इख्तियार की थी तो शाह गुलशन की। शाह गुलशन जो है उनकी शागिर्दी इख्तियार की है वली दक्नी ने। ये भी आपको याद रखना। इसके बाद में अगर वली को पूछा जाए रेख्ता का उस्ताद किसने कहा है तो उसमें आपको याद रखना है कि मीर तकी मीर ने ये बात कही थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि वली की कुल्लियात में कितने कसीदे हैं तो ये भी आप याद रखें कि 6 कसीदे हैं, और 6 के 6 कसीदे जो है वो मजहबी कसीदे हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या है कि वली ने फ़ारसी में कौन सा रिसाला निकाला था तो उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। इन्होंने नूरुल मार्फत के नाम से एक रिसाला निकाला था। ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर पूछा जाता है कि वली के दीवान का जो कलमी नुस्खा है वो कहाँ मौजूद है तो उसमें आप पेरिस का नाम बताएंगे। पेरिस का नाम आपको याद रखना। वली का कुल्लियात पहली बार कहाँ से शाया हुआ तो वो जो है शाया हुआ था ये लंदन से। ये जो है लंदन से शाया हुआ था। इसके बाद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 3 चीज़ें कही हैं वली के बारे में। तीनों कॉल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो ज़रूर याद रखना। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को जो है वो उर्दू शायरी का चासर कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में, और उर्दू शायरी का बाबा आदम भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। और एक चीज़ और याद रखना कि उर्दू का बाबा आदम मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, और उर्दू शायरी का बाबा आदम जो है वो वली दक्नी को कहा जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। इसके बाद क्या है जो है एक बात और इन्होंने कही है कि वली को शायर कुदरत भी कहा जाता है, और ये बात भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कही है। ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। इसके बाद फिराक ने जो है इनकी एक और चीज़ आती है कि हम असर शायरी से वली की अदबी चश्मक किस मतलब ऐसा शायर था उससे इनकी अदबी चश्मक थी तो ये फ़राक से थी। ये फ़राक वो नहीं है जो फ़राक गोरखपुरी आप समझें, उनके अहद में भी शुमाली हिंद के एक शायर थे फ़राक, उनसे इनकी अदबी चश्मक थी। और वली का दीवान जो है वो दहली कब आया था तो 1719 में आया था, लेकिन वली अपने आप दहली कब आए थे तो 1707 में आए थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो है किस शहर को बाबुल मक्का कहा है तो याद रखना जो सूरत शहर है उसको इन्होंने बाबुल मक्का कहा है। ठीक है। और रेख्ता का उस्ताद कहा जाता है इनको, ये बात मीर तकी मीर ने इनको कही थी। मीर तकी मीर ने जो है वो वली को जो है मुसल्लिमुल सुबूत भी कहा है और रेख्ता का उस्ताद भी कहा है। तो यही चीज़ें हैं, बस इतना रिवीजन के तौर पे याद रखिएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है। और कल आओगे तो फिर कल पीछे से मीर तकी मीर का रिवीजन देख लेंगे या और किसी का, सबका रिवीजन भी करते चलिए ताकि याद रहे। ठीक। हाँ, और एक चीज़ और भी याद रखना है कि ये मतलब दिल्ली जब आए थे तो ये वही आया था, वहाँ पर बादशाह जो है वो मुग़ल सल्तनत के औरंगज़ेब बादशाह थे। ये चीज़ हाँ है। और
बस इतनी चीज़ें आपको याद रहें। इनकी पहले मुरत्तिब करता है किताब जो है वो कुल्लियात को किसने किसने किया है, तो नूरुल हसन हाशमी का नाम याद रहे बस, और कुछ नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनके बारे में और नहीं ज़रूरत है।